आदमी ने अचानक ऐसा तरीका खोज लिया जिससे वह आसानी से पैसे कमा सकता था। बस उसे अंधे होने का नाटक करना था। ऐसा करने पर वह मंदिर के बाहर खुलेआम भीख मांग सकता था और उसकी कमाई बाकी भिखारियों से 3 गुना ज्यादा होती थी। यहाँ तक कि सड़क पार करते समय भी अच्छे लोग उसका हाथ पकड़कर उसे पार करवा देते थे। इतना ही नहीं, अंधे होने की वजह से उसे सरकार की तरफ से मिलने वाले किराए के घर में मुफ्त रहने का मौका भी मिल जाता था। लेकिन यह उस आदमी की आखिरी चाल नहीं थी। वह अपनी पियानो बजाने की पहचान का फायदा उठाकर लोगों के घरों में पियानो बजाने जाता था। क्योंकि कोई भी अंधे इंसान से सावधान नहीं रहता था, इसलिए वह अक्सर घर की महिलाओं की निजी बातें और उनकी जिंदगी से जुड़ी कई चीजें छिपकर देख लेता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि अंधे होने का नाटक करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। उस दिन भी वह हमेशा की तरह एक अमीर आदमी की पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए उसके घर गया। लेकिन दरवाजा खुलने के बाद महिला उसे अंदर नहीं आने देना चाहती थी। उसने कहा कि शायद उसे समय याद रखने में गलती हुई है। लेकिन आका पहले ही अमीर आदमी से एडवांस पैसे ले चुका था और कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसे अच्छी खासी रकम और मिलने वाली थी। इसलिए उसे पूरा यकीन था कि उससे समय याद रखने में कोई गलती नहीं हुई। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि उनकी आवाज सुनकर पड़ोस की बूढ़ी औरत भी वहां आ गई। महिला शायद पड़ोसियों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहती थी, इसलिए आखिरकार उसने आका को अंदर आने दिया। जब उसे यकीन हो गया कि आका सच में अंधा है, तभी उसने उसे पियानो बजाने की इजाजत दी। लेकिन आका ने अभी कुछ देर ही पियानो बजाया था कि सामने का नजारा देखकर वह बुरी तरह डर गया। कमरे में एक लाश पड़ी हुई थी। अब उसे समझ आ गया कि महिला उसे घर के अंदर क्यों नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन इस समय वह घबराहट दिखा नहीं सकता था, इसलिए उसने बहाना बनाया कि उसे बाथरूम जाना है। लिविंग रूम से गुजरते समय खुद को असली अंधा दिखाने के लिए उसने जानबूझकर फर्श पर गिरी रेड वाइन के ऊपर पैर रख दिया। उसे लगा कि बाथरूम पहुंचकर वह थोड़ा शांत हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि असली खतरा तो यहीं उसका इंतजार कर रहा था। कातिल उसके ठीक पीछे बंदूक लेकर खड़ा था। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।